हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, ठीक है। इसमें हमें दो संख्या ज्ञात करना है जिसका जो योग है वो 27 हो और गुणनफल 100, यहाँ पर जो हमारा गुणनफल है 182 हो, ठीक है। इस तरह से हमें कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमें दो संख्या कहा गया है, तो पहले हम लिख लेंगे कि माना पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, ठीक है। इनको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना पहली संख्या, ठीक है। माना पहली संख्या, इसको मान लिया x तथा दूसरी संख्या, ठीक है, तथा दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y, ठीक है। संख्या को मान लेंगे हम y, ठीक है। इस तरह से हम मान लेंगे। अब देखिए इन दोनों का योग यानी कि x प्लस y जो है, इन दोनों का योग जो है कितना दे रखा है 27, ठीक है। ये हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें y निकालना है, यानी कि किस तरह से निकालेंगे। y इज इक्वल टू ये यहाँ पर 27 और यहाँ पर क्या है, ये 27 है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा क्या, x इधर आके, ठीक है। तो इस तरह से y का मान ये है और x हमारा ये रहा, ठीक है। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए इसका हमें गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर जो इसका गुणनफल दिया है, ठीक है। गुणनफल कितना दे रखा है 182, इस तरह से दिया हुआ है। यानी कि गुणनफल यानी कि x इंटू वाई, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे x इंटू वाई, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए x की जगह x ही रहेगा क्योंकि x हमारा x ही है, इंटू वाई हमारा क्या है यहाँ पर 27 माइनस x ब्रैकेट में बंद कर देंगे और बराबर में है 182, ठीक है। यहाँ पर देखिए 27 को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 27 को यहाँ पर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x प्लस और माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ठीक है। इस तरह से हम ये कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ पे आके बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा प्लस का 27x है तो यहाँ पे आके माइनस का 27x हो जाएगा, ठीक है। बराबर के हमने इस साइड भेजा है और ये जो प्लस का 100, यहाँ पर जो प्लस 182 है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि इसका अब क्या करना पड़ेगा हमें, गुणनखंड करेंगे तो भी यहाँ गुणनखंड करने से क्या होगा, हमें ये जो दो संख्या है आराम से पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में देख रहे हैं 27 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 182 यानी कि 182, ठीक है। इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम से देख लेंगे, ठीक है। एलसीएम से आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखेंगे हमें 27 लाना है, ठीक है। 27 जोड़ने या घटाने पर, तो पहले इसको हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा कितने बार में 9 1, ठीक है, 91 बार में। फिर उसके बाद देखिए 7 से जाएगा, 7 से जाएगा ये 7 एकम 7 और 7 या 21 यानी कि 13 बार में और 13 एकम 13, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 को 7 से किया तो 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 27, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पड़ाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस में तो माइनस में लिख देंगे माइनस का 14, 7 दूनी 14 तो 14x और माइनस का क्या हो जाएगा 13x। क्यों इस तरह से क्यों लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दोनों माइनस में है और बड़ी संख्या ये है इसलिए माइनस का रहेगा। उसके बाद प्लस का 182 ऐसे रहेगा और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से हम ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, इसमें भी x और इसमें x स्क्वायर है, यानी कि x कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 14, ठीक है। x माइनस x से x गया तो यहाँ पे 14 बचा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 13 और 182, ठीक है। इस तरह से ये बचा हुआ है 13 और 182। तो देखेंगे 13 के पहाड़े में आता है तो 13 एकम 13
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 कम 13 5 52, यानी कि 13 के पहाड़े में कितने बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 13 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 13 कम 13, और यहाँ पे बचा कितना 5 5 5 2 52, 52 आता है, 13 चौक 52, ठीक है। इस तरह से आ गया, बराबर में हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब उसके बाद देखिए ये और ये जो है हमारा क्या है, समान है, यानी कि ये दोनों बराबर है। यदि ये बराबर है तो यहाँ पर देखिए इसको एक जगह लिख देंगे x माइनस 14, उसके बाद देखिए x माइनस 13 तो x माइनस 13, ठीक है, और बराबर में 0 कर देंगे, यानी कि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से जो है हमारा ये दो जो है संख्या निकल गया, ठीक है। ये पहला संख्या, ये दूसरा, यानी कि 14 और 13 का योग कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 14 और 13 कितना हो जाएंगे 27 भी हो जाएंगे, और ये जो हमारा संख्या भी निकल गया। यानी कि हमें क्या निकालना था, दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दो संख्या, लिख देंगे दो संख्याएं है, क्या क्या है, पहला है 14, फिर उसके बाद दूसरा है 13, 14 और 13, ठीक है। ये जो है दो हमारे पास संख्या ज्ञात हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।